फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एट्थ स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन उसी को मैंने लास्ट क्लास में सिंपल इक्वेशन 7th स्टैंडर्ड में है। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, तो उसके एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हम लोग पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। उसमें 7th स्टैंडर्ड का भी आपका कवर हो जाएगा, 8th स्टैंडर्ड का भी कवर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स क्या है, स्टार्टिंग के सिंपल, उसके बाद थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। तो स्पीड से करेंगे क्योंकि कल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। पहला एग्जाम्पल है x - 2 = 7। बहुत सिंपल है, ट्रांसपोज करना है। स्टेप्स क्या लिखेंगे वो मैं ओरली बताऊंगी। ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर ट्रांसपोज 2 टू अदर साइड। तो ये आएगा, ये -2 है, = पार करके जाएगा तो +2 होगा। तो x = 7 + 2, सो x = 9। आंसर = 9। बहुत सिंपल है, इजी लग रहा है ना आप लोगों को भी। सेकंड, y + 3 = 10। एक माइनस का किया, एक प्लस का। क्या कर रहा है, ट्रांसपोज दिस +3 = पार करके जाएगा तो -3 होगा। तो इक्वेशन में आएगा y = 10 - 3, सो y = 7। बहुत देखो कितना 1 मिनट में हो रहा है। थर्ड, 6 = z + 2, z + 2। अब देखो यहाँ तक, अब तक के इसमें x अपना लेफ्ट साइड में था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप अरेंज कर सकते हैं। 6 = x + z + 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, z + 2 = 6, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, = है दोनों। तो +2 = पार करके जाएगा तो -2, तो z = 6 - 2, तो z = 4। इसीलिए आंसर क्या आ गया, 4। यहाँ पे आंसर = 7। और फोर्थ, ये फ्रैक्शन का है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 3/7 + x = 17/7। अब फ्रैक्शन है, मैंने बताया था थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ये 3/7 x के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये 3/7 = पार करके जाएगा तो क्या होगा, -3/7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x = 17/7 - 3/7। अब ये थोड़ा ही डिफिकल्टी लेवल है, इसलिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है दोनों तरफ 7, इसलिए अपने को डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो 17 - 3 करना है। 4 आप यहाँ पे स्टेप कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। x = 17/7 और इसका 7 1 जा 7 2 जा, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, 2। समझ में आया, देखो कितना स्पीड से हुआ और बहुत इजी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 5th प्रॉब्लम। 5th प्रॉब्लम क्या है, 6 अब ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, फ्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन। बहुत सिंपल है, 6x = 12। कितना इजी है, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, = पार करके जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x = 12 / 6। डिवाइडिंग आपको स्टेप में लिखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, तो x = 2। आंसर आ गया x = 2, 6th वाला। 12 क्वेश्चंस है, हम लोग 12 मिनट्स में कर सकते हैं। देखो थोड़ा स्पीड ये करना पड़ेगा, मैंने हर टाइप का लिया है। t/5 = 10। अब ये t वेरिएबल अलग दिया है, t, ये 5 डिवाइड हो रहा है तो = पार करके जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, तो t = ये इधर से इधर जाएगा तो × 5 होगा। t = 10 × 5, t = 50। 7 आंसर = 50। हाँ, 7th। अब थोड़ा सा और, ये 3x
2x/3 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे आप दो मेथड्स कर सकते हैं। थोड़ा आप लंबा स्टेप करने वाले अगर है, मार्क्स के ऊपर डिपेंड रहता है स्कूल में वो, कि पहले तो 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। मैं वो भी बताती हूँ। 2x/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 इंटू 3। तो ये 3 कट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 18 3 जार 54। अब डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 2x/2 इज इक्वल टू 54/2। 2 1 जार 2, 27 जार ये 2 गया, x इज इक्वल टू 27। लेकिन यही मेथड, यही प्रॉब्लम हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे मैंने बताया था लास्ट इसमें कि ये 2/3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो 3/2 होगा। तो उसी को 2x/3 इज इक्वल टू 18 को ये ट्रांसपोज होगा तो इंटू 3/2 डायरेक्टली आप कर सकते हैं। देखो ये x इज इक्वल टू 18 इंटू 3/2, 2 1 जार 2, 9 जार 9 इंटू 3 27। देखो सेम आंसर आया, बस यहाँ पे अपने को स्टेप्स थोड़े लंबे करने पड़ते हैं स्कूल के हिसाब से। ठीक है, पक्का 7th क्वेश्चन समझ में आ गया, दोनों मेथड से करके दिखाया है। अब 8th वाला क्या है, थोड़ा फ्रैक्शन डेसिमल का है। 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। अब ये वेरिएबल को, बेसिक कंसेप्ट वही है, वेरिएबल को अलग करना है, y को सेपरेट करना है। तो ये 1.5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, या फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1.5। तो y इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। मैंने डेसिमल के वीडियो में बताया है, इग्नोर द डेसिमल, डू द मल्टीप्लिकेशन। 16 इंटू 15 का मल्टीप्लिकेशन करो, वो आता है 240। और मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस ऐड होते हैं, यहाँ 1 के बाद है यूनिट्स प्लेस से, 1 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, 1 + 1 2 यूनिट्स प्लेस से, 2 के बाद डेसिमल। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 2.4। देखो कितना ईजी है। आप लोग बहुत मैथ से डरते हैं, आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है, 8th स्टैंडर्ड का बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट आपने क्लियर किया है स्टार्टिंग के वीडियो से तो ईजी जाएगा। 9th 7x - 9 इज इक्वल टू 16। अब तक अपना x की वैल्यू या y की वेरिएबल की वैल्यू ये होल नंबर आता था या फिर डेसिमल यहाँ तक, लेकिन अब फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा। तो इसका एग्जांपल -9 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो क्या होगा +9। ये मैं जो निकाल रही हूँ ना वो आपको समझने के लिए, आपने वहाँ पे ऐसे नहीं करना है, आपने नीचे लिखना है 7x इज इक्वल टू 16 + 9, 7x इज इक्वल टू 25। अब ये 7 जो है वो इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, तो x इज इक्वल टू 25/7। आंसर इज इक्वल टू फ्रैक्शन में आया, देखो 25/7 रैशनल नंबर आया है। 10th 14y - 8 इज इक्वल टू 13। अब ये -8 इज इक्वल टू पार करके जाएगा, ये ट्रांसपोज करेंगे तो +8 होगा, तो 14y इज इक्वल टू 21। अब ये 14 मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो डिवाइड, इसीलिए 21/14। दोनों को डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है, दोनों को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 3 जार 7 2 जार, इसीलिए y इज इक्वल टू 3/2। समझ में आया? देखो कितना इजी है। अपने 9 मिनट्स हो गए हैं और अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हर एक मिनट में एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। 11th 17 + 6p, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, ये 17 प्लस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट 17 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि ये 17 को कौन सी साइन है प्लस, तो दोनों तरफ प्लस करेंगे। ये 17 इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो -17 होगा, तो 6p इज इक्वल टू 9 - 17, 6p इज इक्वल टू -8। अब ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू पार करके जाएगा
तो डिवाइड होगा, तो p इज इक्वल टू -8/6, 2 से डिवाइड करो दोनों को, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, देयरफॉर p इज इक्वल टू -4/3। और लास्ट क्वेश्चन 12th वाला क्या है, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली गई है। सबसे पहले वेरिएबल को अलग कर रहा है, लेकिन ये वेरिएबल के साथ ये 3 है तो डायरेक्टली 3 को नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये +1 है इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो क्या होगा -1, ये वैसे ही रहेगा। x/3 इज इक्वल टू 7/15 -1। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाओ। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया 15, तो 15/15 लिखा 1 को, तो x/3 इज इक्वल टू 7/15 -15/15, x/3 इज इक्वल टू -8/15। अब ये 3 डिवाइड है इज इक्वल टू पार करके जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए x इज इक्वल टू -8/15 इंटू 3। अब रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -8/5। समझ में आया, बहुत इजी है, आप लोग भी ट्राई करना। इसके साथ आज का क्लास ख़त्म हो गया, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।